दोस्तों आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के इम्पॉर्टेंट टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य भेद की प्रैक्टिस करेंगे और चेक करेंगे कि 4 ऑप्शन में किस तरह से आपको सही उत्तर का चयन करना होगा सिर्फ कुछ ही सेकेंडों में। तो चलिए पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और ये टॉपिक आपको CBSE 10th बोर्ड में भी पूछा जाता है। साथ में आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला टॉपिक आपको वहाँ पर भी पूछा जाता है। तो चलिए यार वीडियो को यार लाइक अभी करके शुरू करते पहले सवाल को। और यहाँ पर देखो पहला सवाल है, 5 प्रश्न है, इसमें आपको 4 करने। ये तो बोर्ड में पूछा जाएगा, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ पे आपको सारे करने होंगे। देखिए पहला सेंटेंस है कि ना तो तुम वहाँ जा सके ना ही मैं। इसको अपने सरल वाक्य में बदलना है, राइट। तो सबसे पहले आपको देखना है, एक आपका लॉजिक होना चाहिए कि 4 ऑप्शन में से आपको कुछ ऑप्शन डिलीट करने, जो कि बड़े आसान है डिलीट करना। आपको आसान पता लग जाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। देखो तुम भी वहाँ नहीं जा सके और मैं भी वहाँ नहीं जा सका, तो यहाँ पर लगा हुआ और, इसे आपको डिलीट कर देना है क्योंकि सरल में और नहीं लगता। ये है आपका संयुक्त वाक्य। दूसरे में भी है, यद्यपि तुम और मैं वहाँ जा सकते थे फिर भी नहीं गए। तो यहाँ पर देखो यद्यपि आगे जुड़ गया है, तो ये क्या हो गया आपका मिश्र वाक्य हो गया। यदि जैसे ज्यों आपके जुड़ जाएगा तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब चौथे को देखते हैं, चूंकि तुम वहाँ नहीं जा सके। अब यहाँ पर देखो कुछ एक्साइटमेंट हो रही है आपको, चूंकि आप वहाँ न जा सके इसलिए मैं भी वहीं नहीं जा सका, तो ये भी आपका हो गया मिश्र वाक्य। अब बच्चा हमारे पास एक ही वाक्य, ये करेक्ट है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि सरल है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके लिए ही आपको जुड़ा हुआ है, तो कई बार आपको ही वर्ड को जोड़ना होता है ताकि आप सरल बना सको, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला ऑप्शन है, थोड़ा सा इसे और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। दूसरा सवाल है, सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि ये कौन सा वाक्य है, सरल है या मिश्र है। संयुक्त तो होगा नहीं क्योंकि संयुक्त में तो इसे बदलना होगा। तो कौन सा वाक्य है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आप इसे पहचान कितना कर पा रहे हो। अब देखो संयुक्त में बदलना है, कैसे बदलेंगे। सूर्योदय होने पर प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, तो ये ना ही कंजक्शन है, ना इसमें एक्साइटमेंट हो रही है, ना इसमें 2 सेंटेंस है ही नहीं। तो जिसमें एक ही सेंटेंस होता है वो होता है आपका सरल, तो ये वाला हमारा है नहीं। दूसरा देखो, सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। ये कुछ % आप कह सकते हैं कि यस ये है, लेकिन एक बार हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि यही आपका उत्तर करेक्ट है क्योंकि इसमें और लगा हुआ है। सूर्योदय होता है, 2 सेंटेंस हैं। पहला है सूर्योदय होता है, दूसरा प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। लेकिन फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं ताकि आपका आंसर मजबूत हो जाए और आपको ना लॉजिक पता रहे कि आपको एग्जाम में कैसे इसे चेकआउट करना है। आगे देखो, जब सूर्योदय होता है तो जो भी सेंटेंस आपके जब जैसे ज्यों से शुरू होते हैं वो आपका मिश्र वाक्य होगा, तो ये आपका हो गया गलत क्योंकि मिश्र वाक्य है। आगे देखो, क्योंकि सूर्योदय होता है। अब यहाँ पर देखो 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस के बाद दूसरे को सुनने की एक्साइटमेंट हो रही है, तो इसका मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है, और जहाँ पर डिपेंड होता है वो आपका मिश्र वाक्य होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है कि सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। अगला सवाल है आपके लिए, आपकी आवाज़ उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसका मिश्र वाक्य में बदलना है, तो ये आपका सरल वाक्य है आपकी जानकारी के लिए। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। आपकी आवाज़ उठाते ही सभी आपके साथ खड़े हो गए, ये आपका सरल हो गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सरल वाक्य है क्योंकि हमें मिश्र की पता करनी है। आप आवाज़ उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आप आवाज़ उठाएंगे और सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और अगले देखो, आप आवाज़ उठाएंगे
इसलिए सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो तो वर्ड जुड़ गया, आप आवाज़ उठाएंगे तो। अब देखो इतना, जैसे मैंने कहा आपको आगे सुनने की इच्छा हो रही है कि आप आवाज़ उठाएंगे तो क्या होगा, सुनने की इच्छा हो रही है ना। तो जहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है वो आपका मिश्र वाक्य हो गया, तो यही वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आप आवाज़ उठाएंगे, ये अलग वाक्य हैं और ये सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, दो अलग अलग वाक्य हैं, तो ये वाला हो गया आपका संयुक्त वाक्य। तो करेक्ट आंसर आपका खा वाला हो गया। किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य की पहचान करनी है आपको। फिर से देखो मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, तो आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की। ठीक है, तो मिश्र वाक्य की ओके सबसे सही विकल्प को चुनिए। मिश्र वाक्य की पहचान करनी है आपको। देखिए यहाँ पर आप कह सकते थे, मतलब कुछ और सुनने की इच्छा हो रही है, तो ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। आगे चेक करते हैं, यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोषित होते। पहली बात तो है कि तो जुड़ा हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य होगा। यदि आप अपना पक्ष रखते, आगे सुनने की इच्छा हो रही है, तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य हो गया। ऊपर कह रहे हैं कि मिश्र वाक्य को छांटिए, लेकिन पहला भी मिश्र है दूसरा भी मिश्र है। अब तीसरा का चेक करेंगे, जब आपने गलती ही नहीं की, हाँ जब आपने गलती की ही नहीं है ना, तो कुछ और सुनने की इच्छा हो रही है ना, इसका मतलब ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। आगे देखिए, चूंकि दोषी कोई और है, तो आगे सुनने की इच्छा हो रही है ना, तो जहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड हो वो मिश्र होगा, तो भाई ये वाला भी मिश्र हो गया। ये तो चारों ही मिश्र हो गए, तो सवाल कैसे आंसर होगा। ओके, आंसर आगे हैं आपके लिए, और ये है केवल पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो होगा घ, यानी कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा चारों के चारों मिश्र वाक्य है। राइट, अब अगला देखो, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कॉलम ए को कॉलम बी से, और यहाँ पे आप देखोगे बिल्ली आई और दूध पी गई। सॉरी, सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, आपको चेक करना है कि कौन सा क्या है। बिल्ली आई और दूध पी गई, तो यहाँ पर ये और जुड़ा हुआ है, तो आपका क्या होगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो भैया संयुक्त वाक्य ये वाला हो गया, यानी कि पहले के आगे लिख देंगे दो। ठीक है, दूसरा, यदि दूध बाहर न रखा होता, तो एक दूसरे पर डिपेंड हो रहा है सेंटेंस, तो दूसरा वाला मिश्र है, यानी कि दूसरे का हो गया तीसरा, तो दूसरे का आंसर तीसरा। उसके बाद है, हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा, तो ये आपका हो गया सरल। तो आंसर क्या होगा हमारा, सेकेंड थर्ड और फर्स्ट। सेकेंड थर्ड और फर्स्ट आपका जिस ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपके देखें यहाँ पर सेकेंड थर्ड और फर्स्ट, तो ख आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, सेकेंड थर्ड और फर्स्ट। तो आई होप आपको जो व्याकरण वाले हैं वाक्य वाला, तो वो कंप्लीट हो गया होगा। बाकी कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, दिक्कत है, या किस टॉपिक में आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा तैयारी करवाने की ज़रूरत है, मुझे कमेंट कर लीजिए। हिंदी में 100 में से 100 आने चाहिए, 33, 40, 50 का बिल्कुल आपको चक्कर नहीं करना है, क्योंकि हिंदी आपकी पास मार्किंग है और आपको बाकी सब्जेक्ट में रैंक बढ़ानी है। तो हिंदी में 100 में से 100 आपको चाहिए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पेपर के सैंपल पेपर मिलेंगे हिंदी मीडियम में। आपको जिस मर्जी का पेपर चाहिए आप जाकर के चेकआउट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।